जो बाइल बनाया जाता है वो स्टॉक करने के लिए कुछ समय के लिए हमें पित्ताशय की जरूरत पड़ती है, गाल ब्लैडर की जरूरत पड़ती है। जैसे कि हम घर में हमारी माता बहनें आटा पीसती है चक्की से, तो उसको स्टोर करने के लिए पीपे में बाल्टी में डालते हैं और जब जरूरत पड़ती है उसको ले लेते हैं। और जरूरत कब पड़ती है? जब हम खाना बनाते हैं तो हमारे दिमाग में सिग्नल जाता है कि पीपे में आटा है, उसको छलनी से छानो और परात में छान के आटा लगा के रोटियां बना लो। सेम यही प्रोसीजर होता है पित्ताशय का। जब भी हम कोई भोजन खाते हैं, कुछ फैटी चीजें इंटेक करते हैं, तो हमारी आंतें संकेत देती हैं। जैसे कि हमारे दिमाग ने सिग्नल दिया कि पीपे से आटा लेके आओ, वैसे हमारी आंतें, क्योंकि खाना आंतों में जाता है, जब शुरुआत होती है तो आंतें संकेत देती हैं कि इस खाने को तोड़ने के लिए, इस खाने में मौजूद जो फैट है, इस खाने में मौजूद जो प्रोटीन है, उसको तोड़ने के संकेत देती है। उसको तोड़ने के लिए बाइल जूस की जरूरत पड़ती है। और बाइल जूस कहाँ है? गाल ब्लैडर में। और जब सिग्नल आता है हाथों से, तो हमारा पित्ताशय में ऐसी ग्रंथियां होती है, वो सिकुड़ता है। जैसे कि ये है, वो ऐसे सिकुड़ेगा। अब इसमें कोई भी चीज होगी मान लिया, तो दबाव से बाहर की तरफ भागेगी ना। ऐसे ही बाइल डक्ट होता है, वहां पेट से और जो खाना आता है उसमें पित्ताशय बाइल डक्ट में ना बाइल जूस मिला देता है, पित्त रस मिला देता है, और यही भोजन को तोड़ने का काम करता है। जैसे कि फैट आया, फैट को फैटी एसिड में तोड़ता है, प्रोटीन है उसको पेप्टाइड में तोड़ता है, जिससे उसका अब्जॉर्प्शन या डाइजेशन सही हो सके, आसान हो सके। शुरुआत कैसे होती है पित्ताशय की पथरी की, इसको अब जानेंगे आसान भाषा में। मान लिया हमारे पास एक गिलास है, पानी का गिलास है। अभी थोड़ा सा वो जो जिसकी जरूरत थी मैं वो आपको समझाना चाहूंगा, अगर आप देख पाए तो। जैसे ये हमारे पास एक गिलास है, ठीक है, एक गिलास ये है, और इसमें अभी पानी डालते हैं हम लोग। अभी समझने की जरूरत है, बस सिंपल भाषा में समझने की जरूरत है। ये इसमें पानी डाल दिया इस गिलास में, ये हमारा पित्ताशय है, ठीक है जी। इसको यहां रखेंगे आसानी से समझ में। ये गिलास है आधा, और ये आधे से थोड़ा कम, ये आप देखो, ठीक है। अब इस गिलास में हमने जो भी कुछ खाया, जो भी हम कुछ खा रहे हैं, मैं नमक का उदाहरण देके समझाता हूं आपको। ये एक चम्मच, भूपेंद्र जी मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? ये एक चम्मच इस नमक की इस पानी में डालेंगे, डाल दिया, ठीक है जी। तो यहां नमक ज्यादा पानी में मिला, यहां पानी नमक की सांद्रता वो कम है, और ये पानी है थोड़ा सा। और इस थोड़े पानी में अगर हम एक चम्मच नमक की डालेंगे, जगदीश जी तस्वीर दोनों में है ना, दोनों में पानी डाला है और नमक डाला है, दोनों में पानी कम है, एक में ज्यादा है एक में कम है। लेकिन किस वाले गिलास की तलहटी में नमक है? जिसमें पानी कम है। ये समझने की जरूरत है। बस यही है, हमारी लाइफ में यही चलता है, जिसमें पानी कम है उसमें नमक नीचे जमा हुआ है। अब मैं समझाना क्या चाह रहा हूं आप लोगों को, जिसमें नमक कम है उसमें तो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे जो शरीर की जो डिटॉक्सिफिकेशन है वो सही प्रॉपर हो रही है। और जिसमें नमक ज्यादा है उसमें क्या है, नमक क्या है, ज्यादा पानी है, उसमें भी जो हमारे शरीर का वेस्ट है वो है, और कम पानी है उसमें भी वेस्ट है वो है। इसे समझने में हमें क्या समझने की आवश्यकता है, यानी कि हमारे शरीर में अगर पानी का संतुलन सही नहीं होगा तो वेस्ट जो है इकट्ठे हो जाएंगे। जैसे कि ज्यादा नमक कम पानी वाले में ज्यादा नमक डाला तो इकट्ठा हो गया, नमक सेम डाला दोनों गिलासों में, लेकिन एक में इकट्ठा हो गया नीचे। क्या हुआ? छोटे छोटे रोजमर्रा की हमारी गलत आदतों की वजह से जो भी
हमारे शरीर में गलत चीजें जा रही हैं, वो एक रूप ले लेते हैं। यानी कि बाइल का असंतुलन होया, कुछ भी बाइल जूस का कुछ भी असंतुलन होया तो वो क्रिस्टल का रूप ले लेते हैं। असंतुलन होते ही छोटे छोटे कण आपस में जुड़ जाते हैं। अब इसमें है क्या, इसमें समझने की जरूरत क्या है। बाइल डक्ट में जाता क्या है, बाइल जूस होता किस चीज से बना है, कोलेस्ट्रॉल और ब्लू ग्रीन का।